महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय अयोध्या में 26 दिसंबर को सुबह 11 बजे से 2 दिवसीय आयोजन शुरू होगा। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के प्रदेश कोषाध्यक्ष जिलाध्यक्ष डॉक्टर मणिशंकर तिवारी ने आयोजन स्थल पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनपद अयोध्या के संयोजकत्व में मंडल अयोध्या के समस्त प्रधानाचार्यों के सौजन्य से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन का पूरा जिम्मा प्रधानाचार्य परिषद की मंडलीय समिति संभाल रही है। सफल आयोजन के लिए 12 से अधिक समितियों का गठन किया गया है, जिसमें स्वागत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मान और गोष्ठी व आयोजन सहित कई समितियां शामिल हैं। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद 47वां प्रांतीय अधिवेशन हो रहा है। उसी के संदर्भ में आज इस वार्ता की गई है। प्रत्येक वर्ष ग्रीष्मकालीन चिंतन शिविर और एक बार प्रांतीय अधिवेशन होता है। उसी कड़ी में 47वां प्रांतीय अधिवेशन महर्षि योगी रामायण विश्वविद्यालय में दिनांक 26 और 27 तारीख को आयोजित किया गया। इस आयोजन में पूरे प्रदेश से प्रधानाचार्यों के प्रतिनिधि आते हैं। 2 दिन तक हम लोग माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता की वृद्धि कैसे हो, वर्तमान में चुनौतियां क्या हैं, उस चुनौतियों को कैसे हम उससे निपटे, तमाम इस तरह की पॉलिसी आती है जिससे कि विद्यालयों को, प्रधानाचार्यों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। उसको भी हम लोग संकलित करते हैं और समय समय पर शासन से इस पर वार्ता करके उसके समाधान कराने की दिशा में प्रयास करते हैं। सौभाग्य की बात है कि इस गोष्ठी के, इस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के माननीय शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री गुलाब देवी जी ने आने के लिए सहमति व्यक्त किया है 26 तारीख के लिए। साथ ही इस विश्वविद्यालय में कार्यक्रम कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति जी श्री अजय कुमार श्रीवास्तव जी भी हमारे विशिष्ट अतिथि होंगे। बहुत व्यस्तता है उनके पास, कई देशों में उनके संगठन है, लेकिन इस व्यस्तता में समय निकालकर हम लोगों के लिए वो भी आ रहे हैं। दूसरे दिन समापन समारोह होगा। उस समारोह में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव श्री पार्थसारथी सेन शर्मा जी हमारे मुख्य अतिथि होंगे और उन्होंने इस बात के लिए उत्सुकता जाहिर किया है कि प्रधानाचार्य अभी जल्दी ही चार्ज पाए हैं, तो शिक्षा की बेहतरी के लिए प्रधानाचार्य क्या सोचते हैं, मैं नजदीक से जानना चाहता हूं। यदि आ जाते हैं तो उनको यह अवसर मिलेगा। हम लोग का भी सौभाग्य होगा कि जब हम लोग उनसे मिलेंगे तो हम लोग की बातों को आसानी से वो समझ सकेंगे कि क्या क्या किया जाए जिससे माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता का संवर्धन हो सके। वास्तव में जो हमारा संगठन है और राजनीतिक संगठन है और अनवरत अहरनिश हम इस बात के लिए प्रयास करते हैं कि कैसे छात्रों की हम भलाई कर सकें। बहुत परिवर्तन, नीतियों परिवर्तन आया। कोविड के बाद से पूरी शिक्षा व्यवस्था बदल गई। इस बदले हुए परिवेश में, डिजिटल व्यवस्था में कैसे हम अपने शिक्षकों से काम लें, कैसे विभागीय नियमों को पालन कराते हुए और बच्चों को कैसे बेहतर शिक्षा दे सके, इस बारे में परामर्श करके हम लोग मंथन करके निकालते हैं और अपने अधिकारियों को सम्मुख रखते हैं और अपनी मांगों को रखते हैं, जिससे कि हमारी मांगे पूरी होती है। कुछ एक मांग इस बीच में पूरी भी हुई है और हम आशान्वित हैं कि चूंकि हमारे प्रमुख सचिव बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी हैं, जो हर चीजों को समझते हैं, तो हमारी बातों को सुन करके उनका भी उद्देश्य है कि शिक्षा कैसे बेहतर हो। कल आप लोगों ने देखा होगा अखबार पढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया शासनादेश के माध्यम से कि बच्चे अखबार पढ़ें, जैसे उनमें सृजनशीलता आए, उनके अंदर रचना धर्मिता आए, उनके अंदर चीजों को समझने की क्षमता आए, वैज्ञानिक सोच आए। तो ग्रास रूट लेवल पर उनके सोच का प्रयास है कि शिक्षा बेहतर हो। तो दोनों लोगों का प्रयास भी वही है, हम लोग का भी है, उनका भी वही है। तो उम्मीद है कि वो आएंगे, हम लोग की बातों को सुनेंगे और उससे एक बेहतर परिणाम मिलेगा। साथ ही हर 2 वर्ष पर हमारे प्रदेश कार्यकारिणी का भी गठन होता है, उसका भी कार्यकाल पूरा हो चुका है। इन्हीं 2 दिनों में हमारे प्रदेश कार्यकारिणी का निर्वाचन भी होगा, गठन भी होगा। जो नए पदाधिकारी होंगे, हर सम्मेलन में नए पदाधिकारी घोषणा हो जाती है और वो उस दिन के बाद से वो अपना कार्य करते हैं।